तो देखिए घटना क्यों हुई, उसके पीछे के कई कारण। एक तो इन्होंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर या फिर खुफिया एजेंसी की असफलता, है ना। आइए इस पे हम पहले डिस्कस करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेल होना, ठीक है ना, पहला कारण। दूसरा ये है कि प्रचार किया जा रहा है कि देखिए मुस्लिम देशों के साथ, मुस्लिम कंट्री के साथ मोदी जी बहुत अच्छे संबंध बना रहे हैं, है ना। पूरे अंतरराष्ट्रीय उस पे ये चीज जा रही, न्यूज चैनल के माध्यम से तो ये दिखाई जा रहा। और देखिए इसी समय वो कहाँ गए हुए थे, सऊदी अरब। तो उनको वो टाइम भी सब डिसाइड करते हैं किस समय करना है, बहुत डिसाइड करके काम करते हैं कि देखते हैं अब ये क्या करते हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं अब ये हम करते हैं। तो इंटेलिजेंस का फेलियर। दूसरा क्या हुआ कि जैसे ही राज्य का दर्जा उसका खत्म हो चुका है, अब वो क्या हो गया, यूटी, और वहां पर है लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि वहां पर प्रशासन की सारी जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है ना। वहां पर सारी जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो और एलजी साहब घूम रहे हैं यहाँ यूपी, वो इधर लगे हुए हैं, तो प्रशासन वहां पे किसको संभालना है, मनोज सिन्हा को, और मनोज सिन्हा थे ही नहीं वहां पर, है ना। यानी आप किसमें लगे हुए, पॉलिटिकल चीजों में अपने, है ना, अपने पद के लिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जम्मू कश्मीर को देखिए आप, और आप काहे में लगे हुए हैं, अपनी चीजों में, सीधी। अब देखिए तो पहला कारण यह है कि जैसे ही ये सब प्रचारित किया जा रहा है, और दूसरा उन्होंने क्या किया, देखिए आतंकवादियों ने, उनको पता है कि देश में इस समय हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, पूरा देश इंटरनल अनरेस्ट में फैला हुआ है, आंतरिक अशांति फैली हुई पूरे देश में। और उसी का था कि वो आए और उन्होंने हस्बैंड जो था उससे पूछा कि तुम कौन हो, जाति वाति नहीं पूछी, हिंदू हो कि मुस्लिम, और उसको मारने के बाद महिला को बोला कि हम तुमको छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी से बोल देना कि हम आए थे। अब आप बोलिए, सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिया उसने महिला से, पता है कि नहीं ये चीज, है ना, कह देना मोदी से बोल देना आए थे। और हिंदू पूछ कर जाने का नतीजा क्या होगा, अब हिंदू मुस्लिम की बहस चलेगी केवल, है ना। लेकिन ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि पहली बार एक तो टूरिस्ट पे पहली बार हमला हुआ, पिछली बार एक बार बस पे हमला हो चुका, लेकिन जिस तरह से इस बार टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, कभी इस तरह नहीं किया गया था, ठीक है। टूरिस्ट पे पहली बार हमला हुआ, और इससे क्या होगा कि जो जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर असर पड़ेगा, भारत की जीडीपी कम होगी, यही तो चाहते हैं वो, और क्या चाहते हैं वो, इसीलिए। और हमारा रिसोर्स उधर जाएगा। अब देखो प्रधानमंत्री को वहां जाना पड़ रहा है, गृह मंत्री को जाना पड़ रहा है ना, देश के विकास के कुछ काम होने हैं वो रुक जाएंगे, अब रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, यही तो वो चाहता है। और अब पाकिस्तान में इस समय खुशी मनाई जा रही होगी, जैसे हम खुशी मनाने लगते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान उदास हो गया होगा, वहां घटना होगा, यहाँ की इंडस्ट्री पे असर पड़ रहा है, सबसे बड़ा असर क्या होगा, और प्रश्न चिन्ह, और ये सब तो कारण हो गए यहाँ पर, ठीक है। असर क्या पड़ेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री पे, हमारे यहाँ पर इंटरनल अनरेस्ट फैलने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी, और सरकार के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लग ही गया, डॉट। सो इंटेलिजेंस का फेल्योर है तो कौन जवाबदेह बनेगा, क्योंकि देखिए इसी तरह के पिछली बार हमारे सैनिक मारे गए, है ना, कोई बड़ा आदमी क्यों नहीं मरता है। तो घाटा क्या होने वाला है, एक तो हमारा जो वहां का पर्यटन उद्योग है वो प्रभावित होगा, और देखिए जब वहां का टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित होगी तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले वो लोग जिनका ये बिजनेस है वो क्या हो जाएंगे, उनका उनका लाइवलीहुड, उनकी आजीविका पे संकट आएगा, तो हो सकता है वो टेररिज्म की तरफ चले जाए। पैसे के लिए किधर जा सकते हैं, टेररिस्ट बन सकते हैं, यही तो कर रहे हैं वो। हमने कहा ना कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो अपराध में जा रहे हैं, उनमें सबको सरकारी नौकरी दे दो, भले ही 20,000 की दे दो, सारे अपराध के रास्ते छोड़ देंगे। 20,000 रुपए की भी सरकारी नौकरी अगर दे दो ना किसी अपराधी को,
या अपराध की तरफ जो जा रहा है अगले दिन से वो खत्म हो जाएगा, ये जान लीजिए। यही चीज है। तो वहां टूरिज्म इंडस्ट्री से क्या हो रहा था, लोगों को लाइवलीहुड मिल रहा था, लोगों को आय का साधन मिल रहा था। अच्छा ये बताइए, जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं वो चाहेंगे क्या कि वहां के टूरिस्ट को मारा जाए? बता दीजिए, इल्जाम उन्हीं पे आने वाला है। अभी न्यूज चैनल की बहस में आएगा और आधे से ज्यादा लोगों के मन में भी आएगा कि जम्मू कश्मीर वाले बड़े खराब। अरे क्या खराब है? अगर वहां पर कोई घूमने जाएगा तो उनको घुमाने के लिए वहीं के लोग तो होंगे कि यहां से घुमाने वाला भी लेके जाएंगे आप, बताइए। और उनकी उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, कितना टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद होगी वहां पर, और यही वो चाहते थे। ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज, न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है कि पुतिन साथ में है, ठीक है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति घूम ही रहे हैं यहाँ पर, और ट्रम्प साहब ने भी साथ दिया है। तो क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे इनका सपोर्ट लेके इसी समय पाकिस्तान पे फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक करी जाए, और ऐसी वाली ना करी जाए, ऐसी करी जाए कि बिल्कुल खत्म, और पाकिस्तान से भी बोल दिया है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अब और देखो सपोर्ट दोनों दे रहे हैं, और जैसे ही अभी पाकिस्तान पर अटैक करने का होगा तो ये नौटंकी दिखाएगा सबसे पहले, ट्रम्प सबसे पहले ही नौटंकी दिखाएगा। जब खुद ओसामा बिन लादेन को ढूंढना था तो पाकिस्तान को बताया भी नहीं, घुस गए, है ना। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? पाकिस्तान में तो मिला था, है ना। तो बिना बताए उनका हेलीकॉप्टर गया था ओसामा बिन लादेन को पकड़ने। तो अब अंतरराष्ट्रीय मंच पे जब पक्ष में हमारे सब चल ही रहे हैं, सऊदी अरब के राजकुमार ने बोला है अच्छी बात नहीं है, पुतिन ने बोला है हमारा साथ तुम्हारे साथ है, ट्रम्प बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो क्यों नहीं इस बार न्यूज चैनल पे चला देंगे, पीओके ले लिया अब की बार हमने, पाकिस्तान को समाप्त कर देंगे, यही चल रहा है ना। तो जो ये चल रहा है ये रियलिटी में आ जाना चाहिए इस समय, सीधी सी बात, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये हर बार इसी तरह से हमले करते रहेंगे।